जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अनामिका फिर से उपस्थित हूँ भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग की संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अध्याय 13 की संपूर्ण व्याख्या। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्म योग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्व ज्ञान का व्याख्या किया गया है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का ज्ञाता से परिचित कराता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरल व्याख्या है क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में बहुत व्यापक है। इसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और माया शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जाना जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच भेद के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। आत्मा दिव्य है। यह न तो खा, देख, सूंघ, सुन और स्वाद ले सकती है और न स्पर्श कर सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह इन सब क्रियाकलापों को शरीर, मन और बुद्धि के यंत्र के माध्यम से करती है, जिन्हें कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि के तंत्र से भिन्न है, किंतु यह अपनी दिव्य प्रकृति को भुला बैठी है और अपनी पहचान इन भौतिक अस्तित्वों के साथ करती है, किंतु फिर भी इसे शरीर के क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। आत्मा केवल अपने शरीर के कर्म क्षेत्र को जानती है। यहाँ तक कि इस सीमित संदर्भ में आत्मा को अपने क्षेत्र की भी अपूर्ण जानकारी होती है। भगवान सभी आत्माओं के शरीरों के ज्ञाता हैं, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। सभी के शरीरों से संबंधित भगवान का ज्ञान सटीक और पूर्ण होता है। इन विभेदों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण हमें प्रकृति, शरीर और परमात्मा 3 अस्तित्वों की एक दूसरे से तुलना करते हुए इनकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। आगे श्री कृष्ण ज्ञान के संबंध में अपनी परिभाषा देते हैं। आत्मा, परमात्मा और शरीर तथा इनके बीच के अंतर को समझना सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और उसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं।
महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक शास्त्रों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। दोस्तों, ज्ञान बुद्धि को तभी आकर्षित करता है जब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और ठोस तर्कों सहित की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान की मान्यता और प्रामाणिकता के लिए वेदों का संदर्भ दिया जाता है। वेद यह केवल कुछ पुस्तकों का नाम नहीं है दोस्तों, वेद तो भगवान का शाश्वत ज्ञान है। जब भगवान संसार की सृष्टि करते हैं तब जीवात्माओं के कल्याण के लिए वेदों को प्रकट करते हैं। वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान इसका ज्ञान प्रथम जन्म में ब्रह्मा के हृदय से प्रकट किया। वहां से ये श्रुति परंपरा द्वारा नीचे पृथ्वी पर आए, इसलिए इनको दूसरा नाम श्रुति दिया गया, अर्थात श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। कलयुग के आरंभ में महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, उन्होंने वेदों को ग्रंथ का रूप दिया और ज्ञान की एक शाखा को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया। इसलिए उनका नाम वेद व्यास कहलाया, अर्थात वह जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले 24 तत्व, 5 महाभूत, 5 महातत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 इंद्रिय विषय, रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, 5 कामेंद्रियां, वाक्य, हास्य, पाप, लिंग, गुदा तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति जो शक्ति के मूल तत्व हैं, ये सारे सम्मिलित हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंततः इंद्रियां कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतर्क्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव रखना, ईश्वर के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको श्री कृष्ण ज्ञान घोषित करते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बनी
आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना केवल बौद्धिक क्रिया नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान जो किसी के चरित्र में परिवर्तन किए बिना विकसित किया जाता है की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान जिसका निरूपण श्री कृष्ण कर रहे हैं के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ होता है। दोस्तों, आगे यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्मा बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है दूसरों को विपत्ति में ना डालना। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान का, तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तव सत्य का उद्घाटन कर सके। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता अर्थात खुद को स्वच्छ रखना और आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण नाम का चिंतन तथा हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करना होता है। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो बाधा हो उसे स्वीकार न करना। गुरु की सेवा। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण और श्रद्धा भक्ति युक्त मनोभाव रखना चाहिए। इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीन होना, यह उपयुक्त वर्णित आत्म संयम के गुण से आगे की अवस्था है। इसमें हमें स्वयं को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। उदासीनता से तात्पर्य इंद्रिय सुख भोग से प्रकट होने वाले आनंद से रहित होना हो, जो भागवत प्राप्ति के मार्ग में अड़चन है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति का अर्थ है अहं भाव, मैं, मुझे और मेरा सचेतन बोध है या शारीरिक स्तर पर होता है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ करने से उत्पन्न होता है। इसे अहम चेतना भी कहा जा सकता है। जब मैं अर्थात अहम था तब मेरे भीतर भगवान नहीं थे। अब भगवान है और मैं अर्थात अह नहीं है। भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए हमें अह भाव से मुक्ति पानी चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव
हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन दोस्तों इनसे बचा भी नहीं जा सकता। संतान, पत्नी तथा घर। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्णा भावनामृत है। जीवन में वांछित एवं अवांछित घटनाओं में संभाव रहना। दोस्तों, हमें जीवन में परिवर्तनों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सफलता में उत्साह के साथ प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, ना ही बुरी अवस्था में दुखी और निराश होना चाहिए। भगवान के प्रति अविरल और अनन्य भक्ति का भाव। विरक्ति से तात्पर्य केवल यह है कि मन विपरीत दिशा की ओर नहीं जा रहा है। जीवन का इष्ट लक्ष्य इसे भगवान के कमल चरणों पर अर्पित करना है। एकांत स्थानों में रुचि। सांसारिक लोगों की भांति भक्तों को अकेलापन दूर करने के लिए किसी की संगत की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एकांत स्थानों का चयन करते हैं, जहां वे अधिक गहनता से स्वयं को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चिंतन में लीन कर सकें। लौकिक समाज के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठा। दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। दोस्तों, विनम्रता से लेकर भागवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चल कर के ऊपर मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी सीढ़ी पर, तो कुछ तीसरी सीढ़ी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान की निम्नतम अवस्था में ही रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपनी सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापी हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके सबसे निकट भी हैं। भगवान के स्वरूप में उनके विभिन्न शक्तियां सम्मिलित हैं। सभी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ
केवल उनकी शक्ति का विस्तार हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे उन सब में हैं जो अस्तित्व में हैं। दोस्तों, जैसे समुद्र की लहरें निकलती हैं और फिर उसी में वापस विलीन हो जाती हैं, इस प्रकार से भगवान संसार की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और बाद में उसको अपने में वापस लीन कर लेते हैं। वे समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म क्षेत्र और ज्ञान के विषय के संबंध में अपने कथनों का समापन इस विषय को समझाने के परिणामों का उल्लेख करते हुए करते हैं, लेकिन एक बार पुनः वह इसे भक्ति में समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त मानते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वे जो भक्ति रहित होकर कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, वे भागवत गीता के अर्थ को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष अर्थात जीवात्मा दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्ति से होती है। आत्मा भगवान की जीवन शक्ति का अंश है, जबकि प्रकृति शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। यह दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से और प्रत्येक जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहती है। प्राकृतिक शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्वों और जीवन रूपों का निर्माण करती है। वेद में वर्णन है कि भौतिक जगत में 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। इन सबके शरीर रूपों का रूपांतरण प्रकृति ऊर्जा द्वारा होता है। इसलिए प्राकृतिक शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और यह अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि के रूप में करती है। इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है। क्योंकि आत्मा मन के साथ पहचानी जाती है, इसलिए वह परोक्ष रूप से इन सुखद अनुभूतियों का आनंद लेती है। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति सुख और दुख का अनुभव करने के लिए उत्तरदायी हैं। स्वयं को शरीर मान लेने से आत्मा ऐसी गतिविधियों की ओर क्रियाशील हो जाती है जो शारीरिक सुखों को भोग की ओर निर्देशित होती हैं। चूंकि शरीर माया से निर्मित है, इसलिए यह प्राकृतिक शक्ति जो कि 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है का भोग करना चाहता है। अहंकार के कारण आत्मा स्वयं को कर्ता और शरीर के भोक्ता के रूप में पहचानने लगती है। शरीर, मन और बुद्धि सभी कार्यकलापों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन आत्मा उन सबके लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। अनंत पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित भंडार ही इसके बार बार उत्तम और निम्न योनियों में जन्म का कारण बनती है। अब तक श्री कृष्ण द्वारा शरीर के भीतर जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया। अब वे परमात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं, जो शरीर के भीतर भी निवास करता है, जो शरीर के भीतर ही निवास करता है। अज्ञानता आत्मा को दुर्दशा की ओर ले जाती है। भगवान के अणु अंश के रूप में
अपनी दिव्य पहचान को भूलकर यह भौतिक चेतना में डूब जाती है। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति से अपना पुनरुत्थान करने के लिए इसका प्रबुद्ध होना आवश्यक है। सृष्टि में 3 तत्व विद्यमान हैं: सदैव परिवर्तनशील प्राकृतिक ऊर्जा, अपरिवर्तनशील आत्मा और दोनों का स्वामी परमात्मा। इन तत्वों की अज्ञानता जीवात्मा के बंधन का कारण है, जबकि इनका ज्ञान माया की बेड़ियों को काटकर उनसे अलग करने में सहायता करता है। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। किंतु कुछ अन्य लोग भी ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में समझता है इसे। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के काल चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। श्री कृष्ण अब यह व्यक्त करेंगे कि सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने से साधक के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है। मन की प्रकृति सुख की कामना करना है और प्राकृतिक शक्ति की उपज होने के कारण सहज रूप से इसकी रुचि सांसारिक सुखों में होती है। वे लोग जो भगवान को सभी जीवों में प्रकट परमात्मा के रूप में देखना सीख लेते हैं और इस सत्य ज्ञान से जीवन निर्वाह करना आरंभ करते हैं, तब वे फिर कभी दूसरों के साथ अपने संबंधों में व्यक्तिगत लाभ और सुख की अपेक्षा नहीं करते। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। दोस्तों, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाए गए और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न तृप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है,
किंतु अपनी प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होते। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेला इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना को प्रकाशित करती है। दोस्तों, भागवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को अलौकिक करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर में हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को अलौकित करती है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होती है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चली जाती है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अपनी प्रथागत शैली में अब तक श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, उसका उपसंहार करते हुए वे क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विषय का समापन करते हैं। प्रकृति अर्थात क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो इस विभिन्नता के ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, वे स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते। वे अपनी पहचान आध्यात्मिक प्रकृति के साथ और भगवान के अणु अंश के रूप में करते हैं।